रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखें हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के करनाल ज़िले के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल ज़िले के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी प्यार मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करूँगा कि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। जिला करनाल। दोस्तों, करनाल हरियाणा के उत्तर मध्य क्षेत्र का एक कृषि औद्योगिक जिला है। यह राजा करण द्वारा स्थापित किया गया था। राजा करण के नामकरण पर इसका नामकरण हुआ है जिला करनाल का। दोस्तों, राजा करण जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। करनाल का नाम करनाल्य से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आल्य का अर्थ है निवास स्थान। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय 7 जिले थे करनाल हरियाणा के अंदर। कौन कौन से थे? घर, JKM, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, GHAR, JKM। G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था। उन 7 जिलों में से एक था करनाल जिला। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह जिला महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्तर पश्चिम दिशा में है कुरुक्षेत्र, पश्चिम दिशा में है जींद व कैथल, दक्षिण में है इसके पानीपत और पूर्व में है उत्तर प्रदेश। तो इसकी सीमा पूछ सकता है आपसे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। करनाल जिले के पश्चिम में कौन सा जिला है, या साउथ में यानी कि दक्षिण में कौन सा जिला लगता है? तो दक्षिण में इसके लगता है पानीपत, और पश्चिम में यानी कि वेस्ट में लगता है जींद और कैथल। नॉर्थ वेस्ट में लगता है इसके कुरुक्षेत्र, और पूर्व में इसके है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, और यहाँ का धान जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। और करनाल जिले को जो है वो धान का कटोरा भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो करनाल को जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ का तो जो धान होता है करनाल जिले के अंदर, वो विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है, इसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, चलिए, प्रसिद्ध उपनाम क्या है इसके? प्रसिद्ध उपनाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा। धान का कटोरा के नाम से कौन सा जिला मशहूर है? तो वो आपका करनाल जिला है दोस्तों, धान का कटोरा जिसको हम कहते हैं। और हरियाणा का पेरिस भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का पेरिस कौन सा जिले को कहते हैं? तो वो करनाल जिले को कहते हैं, हरियाणा का पेरिस। चलिए, नेक्स्ट है स्थापना। मैंने आपको पहले ही बता दी, 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ था, तो शुरुआती 7 जिलों में शामिल था करनाल जिला। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व है। और अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसकी कुल जनसंख्या है 15,06,323। कितने हैं? 15,06,323। और बात करें अगर पुरुष जनसंख्या की, तो पुरुष जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? पुरुष जनसंख्या है 7,98,840। 7,98,840 पुरुष जनसंख्या। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 7,07,483 महिलाओं की जनसंख्या है। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? लिंगानुपात है 886। कितना है? 886। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है दोस्तों, 2011 के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट है साक्षरता दर के बारे में हम देखेंगे। लिटरेसी रेट कितना है यहाँ का? करनाल जिले का लिटरेसी रेट है 76.4%। 76.4% यहाँ का साक्षरता दर है 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर की, मेल लिटरेसी रेट की, तो वो है
68.3% यानी 68.3% यहाँ की मेल लिटरेसी रेट है। और फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर की, तो वो है 59.8%, 59.8% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। चलिए अब हम बात करेंगे तहसील की। वर्तमान में तहसील कितनी है दोस्तों, ये आंकड़े लगभग बदलते रहते हैं, तो आप टाइम टू टाइम चेंज कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिल रही फिलहाल में जिसके अंदर आंकड़े मिसिंग हो या आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई हो। सभी आंकड़े ऑफिशियल वेबसाइट से उठाकर दिए गए हैं आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप करनाल ज़िले की वेबसाइट पर जाकर लिंक देख सकते हो, या फिर हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो करनाल जिले की तहसील के बारे में हम पढ़ रहे थे। करनाल जिले की तहसील है वर्तमान में 5। कौन कौन सी है? करनाल है, इंद्री है, घरोंडा है, असंध है और नीलोखेड़ी है। करनाल जिले के अंदर वर्तमान में 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? करनाल, इंद्री, घरोंडा, असंध और नीलोखेड़ी यहाँ की 5 तहसीलें हैं। अगर बात करूँ मैं उप तहसीलों की, तो करनाल जिले के अंदर वर्तमान में 3 उप तहसील है दोस्तों। कौन कौन सी है? निगदू, निसिंग और बल्ला। 3 उप तहसीलें हैं, निगदू, निसिंग और बल्ला। नेक्स्ट हम बात करेंगे खंड की। खंड कितने हैं करनाल जिले के अंदर? ब्लॉक कितने हैं? 8 ब्लॉक है दोस्तों, 8 ब्लॉक है वर्तमान में। कौन कौन से हैं? करनाल, असंध, इंद्री, घरोंडा, नीलोखेड़ी, निसिंग, कुंजपुरा और मुनक यहाँ के 8 खंड हैं। करनाल, असंध, इंद्री, घरोंडा, नीलोखेड़ी, निसिंग, कुंजपुरा और मुनक यहाँ के 8 खंड हैं। चलिए अब हम देखेंगे उपमंडल। उपमंडल के कितने हैं करनाल जिले के अंदर? 4 उपमंडल है दोस्तों वर्तमान में। कौन कौन से हैं? करनाल, इंद्री, असंध और घरोंडा, ये 4 उपमंडल है। अब हम पढ़ते हैं विधानसभा सीटें कितनी है करनाल जिले के अंदर। तो विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर है 90 यानी कि 90 है। और करनाल के अंदर कितनी है? 5। कौन कौन सी है? करनाल, घरोंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री और असंध। 5 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है? करनाल, घरोंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री और असंध। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो है वो करनाल विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। काफ़ी हॉट सीट रही थी ये 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में। नेक्स्ट है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो प्रमुख फसलें हैं करनाल जिले की धान, गन्ना और सूरजमुखी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख मेलों की। करनाल जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो यहाँ के प्रमुख मेले हैं दोस्तों परासर का मेला, छड़ियों का मेला, सरस मेला और बाबा सिमरन दास का मेला। यहाँ पर प्रमुख रूप से लगते हैं ये मेले। परासर का मेला, छड़ियों का मेला, सरस मेला और बाबा सिमरन दास का मेला। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग कौन कौन से यहाँ पर? प्रमुख यहाँ बहुत से छोटे छोटे बड़े उद्योग है दोस्तों, जिनमें से लिबर्टी जूता उद्योग जो है, लिबर्टी एक फेमस जूता ब्रांड है, शूज़ ब्रांड है लिबर्टी, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। करनाल जिले के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध स्थल तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे सीतामाई मंदिर के बारे में। सीतामाई मंदिर कहाँ पर स्थित है? करनाल जिले के अंदर स्थित है। करनाल के पास सीतामाई गांव में स्थित है यह मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसमें अद्वितीय विशेषताएं हैं। भारत में यह शायद यह देवी सीता का एकमात्र मंदिर है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। क्या है? ऐसी मान्यता है कि भारत में शायद यह देवी सीता माता का एकमात्र मंदिर है जो सीतामाई गांव में स्थित है करनाल जिले के। चलिए नेक्स्ट है कलंदर शाह मकबरा। तो कलंदर शाह मकबरा कहाँ स्थित है? कलंदर शाह मकबरा जो है वो करनाल जिले में स्थित है दोस्तों। कलंदर शाह की दरगाह करनाल शहर के बाहर स्थित है। यह दरगाह संगमरमर से बनी है और इस पर नक्काशी की गई है। चलिए नेक्स्ट है मीरा साहिब मकबरा। मीरा साहिब मकबरा कहाँ स्थित है? करनाल जिले के अंदर स्थित है। और ये किसका है? यह कब्र एक संत सयाद मोहम्मद उर्फ मीरान साहिब की याद में बनाई गई है, जो करनाल शहर से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ स्थित है। चलिए नेक्स्ट है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी काफ़ी फेमस प्लेस है दोस्तों हरियाणा के अंदर। करनाल जिले में स्थित नीलोखेड़ी में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की।
HIRD जिसको बोलते हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो नीलोखेड़ी के अंदर स्थित है। इसलिए यह पूरे हरियाणा के अंदर जो नीलोखेड़ी है वो काफ़ी फेमस है। और दूसरा यह किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक हरियाणा का एक फेमस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी यहाँ पर है नीलोखेड़ी के अंदर। यहाँ पर हरियाणा का प्रसिद्ध राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कुंजपुरा। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है, तो वो आपके करनाल जिले के अंदर कुंजपुरा नामक गांव में स्थित है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में, यानी कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। कुंजपुरा करनाल जिले का एक गांव है जो करनाल शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ है, तो वो आपका कुंजपुरा करनाल जिले के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। चलिए नेक्स्ट है करण झील। करनाल का एक फेमस प्लेस है करण झील, यह करनाल में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण इस झील में स्नान किया करते थे तथा इसी स्थान पर उन्होंने अपने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास में वे दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। और वो कर्ण झील जो है वो आपके करनाल जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मामा भांजा मुगल सराय। दोस्तों मामा भांजा मुगल सराय करनाल जिले के अंदर स्थित है, यह करनाल के गरोंडा में स्थित है। इस सराय का निर्माण जो है वो 1632 में करवाया गया था, 1632 में करवाया गया था। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, फिरोज खान ने करवाया था। और किसके शासनकाल में करवाया था, शाहजहां के शासनकाल में करवाया था दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तत्कालीन समय में यह सराय लाहौर दिल्ली मार्ग पर स्थित था, जिसको सैनिकों के आराम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। करनाल जिले की ऐतिहासिक धरोहर मामा भांजा मुगल सराय को 1 दिसंबर 1914 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मामा भांजा मुगल सराय को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो 1 दिसंबर 1914 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जो है वो इसको घोषित किया गया था, मामा भांजा मुगल सराय को। चलिए नेक्स्ट है सेंट जेम्स चर्च टावर, कहाँ स्थित है, यह करनाल जिले की ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 1806 में किया गया था। सेंट जेम्स चर्च टावर यहाँ का काफ़ी फेमस प्लेस है दोस्तों, 1806 में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गांधी मेमोरियल हॉल। गांधी मेमोरियल हॉल के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। 2013 में उच्च न्यायालय ने इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। राज्य संरक्षित स्मारक इसे कब घोषित किया गया, तो 2013 के अंदर हाई कोर्ट ने इसे राज्य संरक्षित स्मारक जो है वो घोषित कर दिया। महारानी विक्टोरिया हॉल या गांधी मेमोरियल हॉल भी कह सकते हैं इसको, 2013 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तरावड़ी। तरावड़ी करनाल जिले का एक फेमस प्लेस है जहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध हो चुके हैं। बात करेंगे हम तरावड़ी की। इस स्थान को तराइन के युद्धों के कारण जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है तरावड़ी को, तरावड़ी का युद्ध या तराइन का युद्ध जो बोला जाता है वो इसी स्थान पर हुआ था, यानी कि तरावड़ी के अंदर हुआ था जो करनाल जिले के अंदर स्थित है। और तराइन का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें, काफ़ी बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, हर बार पूछा जा चुका है। तराइन का फर्स्ट और द्वितीय युद्ध दोनों के बारे में पूछा जाता है। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। काफ़ी बार ये पूछ लेता है और काफ़ी बार ये पूछ लेता है किसकी विजय हुई थी या किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। फर्स्ट युद्ध में किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी को शिकस्त मिली थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध तराइन के
प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। त्राइन के, सॉरी दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध नहीं आएगा, प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान की उसमें जीत हुई थी। और उसके जस्ट एक साल बाद हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। एक बार फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था ये, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। फर्स्ट में कौन जीता था? फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और सेकंड में मोहम्मद गौरी की जीत हुई है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आदित्य मंदिर। यह करनाल जिले के अमीन गांव में स्थित है। आदित्य मंदिर कहाँ स्थित है? करनाल जिले के अमीन गांव में स्थित है आदित्य मंदिर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, NDRI जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आपका करनाल में है। और काफ़ी बार पूछा जाता है NDRI की स्थापना कब की गई थी, तो मेन क्वेश्चन यही आता है यहाँ से कि NDRI की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1955 में यानी कि 1955 में की गई थी। और ये भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI कहाँ स्थित है, तो वो आपका करनाल जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल मूल रूप से पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में 1923 में बेंगलोर में शुरू किया गया था। ये कहाँ शुरू किया गया था? स्टार्टिंग में 1923 में बेंगलोर में शुरू किया गया था, शाही संस्थान के, डेयरी के शाही संस्थान के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 1947 में यानी कि आज़ादी के बाद यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है, इसको जो पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? पशुपालन और डेयरी के शाही संस्थान के रूप में जाना जाता था। बाद में 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाने लगा। NDRI के रूप में इसको जाना जाने लगा कब? 1947 में। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठता है कि 1955 में NDRI मुख्यालय जो है वो करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। बेंगलुरु से NDRI का जो हेडक्वार्टर था वो करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया 1955 में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी करनाल में। कृषि योग्य भूमि से लवणता दूर करने की दिशा में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? किस उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट है। इस संस्थान के अधीन इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका लखनऊ में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर स्थित है इसका रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड है भरूच गुजरात के अंदर, और थर्ड है कैनिंग टाउन जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। मधुबन करनाल जिले के अंदर एक स्थित जगह है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो भी चयनित युवा होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। ये एक फेमस प्लेस है। नेक्स्ट है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, आपका करनाल जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? मधुबन में स्थित है, जहाँ पर हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना रोहतक में 1973 में की गई थी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना सबसे पहले कब, कहाँ और कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जामिनर। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना सर्वप्रथम रोहतक में 1973 के अंदर की गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करनाल जिले के अंदर इसकी स्थापना कब की गई थी? तो करनाल जिले के अंदर इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो 1978 के अंदर रोहतक से करनाल में शिफ्ट की गई थी 1978 में। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो।
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 21 सितंबर 1984 में बेंगलुरु में की गई थी दोस्तों। 21 सितंबर 1984 में 1984 में बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1985 में 1985 में इसे हरियाणा के करनाल जिले में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो करनाल में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ स्थित है? ये करनाल के घरोंडा नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। इजराइल देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है? पूछ चुका है एग्जामिनर, एग्जाम के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। किस देश के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की स्थापना की गई है? तो वो आपका इजराइल देश के सहयोग से की गई है दोस्तों। और वो कहाँ पर की गई है? करनाल जिले के घरोंडा में की गई है। और सेकंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये तो था वेजिटेबल्स के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है फ्रूट के लिए, तो फ्रूट के लिए कहाँ है? तो फ्रूट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट के लिए अगर पूछ लिया जाता है तो वो आपका सिरसा जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? सिरसा जिले के अंदर। सिरसा जिले के अंदर मांगियाना गांव के अंदर यह जो प्रोजेक्ट है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नू विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र। इग्नू विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र जो करनाल जिले के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1985 में यानी कि 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इग्नू के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र करनाल, जो इग्नू का क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र है करनाल के अंदर, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इग्नू का हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाता है तो वो आपका कहाँ है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।